जो मिला है वो उदय कर्म से मिला है, और इसमें सुख है ही नहीं, और साता के लिए मैं आया नहीं। साता, सारा जीवन साता ही ढूंढते रहे तो क्या मिला बदले में? कार्बन शरीर। जहां जहां आप साता ढूंढ रहे हो, आपका मन, वचन और काया सब उस विचारों से, चिंताओं से, चिंतन से भरा हुआ है। देखो अपने अंदर में जितने भी विचार भरे हैं उसका मूल कारण क्या है? मेरे को साता मिले, मेरे परिवार को साता मिले, मेरे अनुकूलता मिले, उसके लिए सुख सुविधाओं के साधन उठाने के लिए, इकट्ठा करने के लिए अनेकों प्रकार के संकल्प विकल्प उधर ऊपर नीचे करते जा रहे हैं, और पहला दूसरा ध्यान बढ़ता जा रहा है। और जब ध्यान में बैठते हैं तो तुरंत कहे कि मन लगता नहीं है। अब जो साधक पहली बार आए हैं या बहुत दिनों से शिविर में आए हैं उनको पता होगा, अभी ध्यान में बैठते ही आपको, भले ही अब कितने पुराने साधक हो, ध्यान में बैठते ही आपको भीतर से भरा हुआ संसार दिखेगा कि मैं कितना संसार भर के लाया हूँ, इतने दिनों में मैंने कितना संसार भर लिया है। आप 24 घंटे के बाद जब उठ के, सुबह उठ के ध्यान में बैठते हैं तो आपको मालूम पड़ता है कि पिछले 24 घंटों में मैंने कितना संसार भर दिया। किससे मालूम पड़ता है? जब अंदर विचारों का लहरें चलती हैं, विचार चलते हैं, बार बार आपकी शुक्ल ध्यान की धारा टूटती है, तो आपको पता चलता है कि कल का दिन या इसके पहले का जीवन मैंने कैसा जिया जो मेरी साधना में बाधक बन रहा है। तो खाली केवल ध्यान में क्लीन करने से नहीं होगा, दिन भर भी आपको वहां पे क्या करना है? सजग होकर के अपने भीतर का शुद्धिकरण करते रहना है। आर्तरोध ध्यान का त्याग कर धर्म ध्यान से शुक्ल ध्यान में उतरने आया हूं। हम स्थानक में क्यों आते हैं, शिविर में क्यों आते हैं? कि त्याग करते हैं। किसका त्याग करना? आर्त और रोध ध्यान का त्याग करना। आर्त ध्यान क्या है? अपने शरीर की चिंता करना, शरीर का चिंतन करना, शरीर से जुड़े हुए मन वचन काया से अनुकूलता की चिंता और चिंतन करना। रौद्र ध्यान क्या है? हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह आदि करके आनंद मनाना। हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी, है ना? ये करना भी, और ऊपर से क्या करना? आनंद मनाना। ये आजकल जो चल रहा है ना, धर्म के नाम पर जिहाद, आतंकवाद, ये सब क्या है? वो पश्चाताप नहीं कर रहे हैं, करके क्या कर रहे हैं? आनंद बना रहे हैं, क्योंकि उनके जो वो चाहते थे वो उन्होंने कर लिया। ऐसा हम जब 24 घंटे में कोई ऐसी विपरीत क्रियाएं करते हैं और फिर ऊपर से खुशियां मनाते हैं, एक तो होता है प्रतिक्रमण करते हैं, पश्चाताप करते हैं, प्रायश्चित करते हैं कि वो मेरे से गलती होगी, मेरे से हिंसा होगी, मेरे से झूठ बोला गया, मेरे से चोरी कर गई। हिंसा भी करना, झूठ भी बोलना, चोरी भी करना, और ऊपर से आनंद मनाना, ये रौद्र ध्यान है। ये हमारा और निकाचित बंधन मार्ग है। आर्त ध्यान केवल शरीर के स्तर पर सुख सुविधाओं को लेकर के शरीर के संयोग वियोग में बदल जाए उसको लेकर चिंतन करना है ना। आर्त ध्यान के भेद में क्या आता है? इष्ट का संयोग हमेशा बना रहे, अनिष्ट का वियोग जल्दी हो जाए। इष्ट क्या है? जो इससे भी आपका राग है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जो भी आपके अनुकूल चलते हैं वो हमेशा मेरे अनुकूल चलते रहे। चलते क्या? चलते नहीं है। जब आपके अनुकूल नहीं चलते हैं तो आपको आर्त ध्यान होता है। और जो आपके विपरीत है, जो आपकी धारणा के विपरीत चलते हैं, पर रहना उनके साथ पड़ रहा है, चाहे आपके दो भाइयों की नहीं बनती है, चाहे आपकी देरानी जेठानी की नहीं बनती है, लेकिन रहना वहीं पड़ता है, उसी घर में रहना पड़ता है। या व्यापार में, बिजनेस में, ऑफिस में ऐसे व्यक्ति के साथ रहना पड़ रहा है जिसकी आपकी बिल्कुल पटती, लेकिन फिर भी रहना पड़ता है। वहां भाव क्या होता है? कब ये यहां से जाए तो हम सुखी हो जाए, कब ये यहां से जाए तो हम सुखी हो जाएं। वो अनिष्ट का वियोग करने की जो भावना है वो हमारा आर्तरोध ध्यान। एक तो इष्ट चला गया, चला ना जाए। जैसे किसी के व्यक्ति का बहुत परिचित आदमी है, उसकी डेथ हो जाती है, तो आप क्या कहते हैं? वो रोता है तो आप क्या कहते हैं? आर्तरोध ध्यान मत करो भाई। क्यों? हुआ क्या? वो जिसको चाहता था कि ये हमेशा मेरे पास बना रहे, आज वो काल के अनुसार छोड़ के चला गया, उसका टिकट कट गया, वो चला गया। अब वो चला गया तो उसकी याद में जो रोना है वो कौन सा ध्यान है? आरती। और जो आप चाहते हो कि ये जाए और वो जाता नहीं, वहीं पे टिका हुआ, क्योंकि अभी कर्म बाकी है, आपके और उसके कर्म की फाइल बाकी है। अब आप उसके साथ कैसे रहते हो? अगर आप वहां पे संभव में रहते हो तो धर्म ध्यान में हो,
और वहां पे ये भावना करते हो 24 घंटे, कब ये परिस्थिति जाए, कब ये सब जाए, तो कौन सा ध्यान चल रहा है? नहीं, आर्त ध्यान का ही दूसरा हिस्सा, इष्ट का संयोग, अनिष्ट का वियोग। रौद्र ध्यान कब है? जब हिंसा झूठ करके आनंद मनाना। हिंसा झूठ बोलकर, जैसे गुस्सा किया और आनंद मनाया, मैंने तो बिल्कुल सही किया। अभी गुस्सा किया, एक्सेप्ट करो कि यहाँ पे मैं विभाव में चला गया, परिस्थितियों में के बीच में गया, लेकिन ये मेरी कमजोरी है कि जिसके कारण मैं विभाव में चला जाता हूँ, विभाव में चला गया, इसका मैं आलोचना करता हूँ, प्रतिक्रमण करता हूँ, प्रायश्चित करता हूँ, फिर तो आप एक्सेप्ट कर रहे हो। लेकिन इसके बिना तो चलता ही नहीं। जैसे दुकान पे जाते हो, झूठ के बिना तो दुकान चलती नहीं। झूठ के बिना के दुनिया में व्यापार नहीं हो रहा है। लेकिन आपने श्रद्धा पैदा कर ली कि झूठ के बिना दुकान चलती नहीं, तो झूठ भी बोल रहे हो और आनंद भी मना रहे हो। एक व्यक्ति है कि जो ईमानदार है, प्रामाणिक है, पर क्या करूं, आज परिस्थिति ऐसी है कि झूठ बोले बिना मेरा काम नहीं चल रहा है। लेकिन प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं वो दिन धन्य होगा कि जिस दिन मैं बिना झूठ के व्यापार कर सकूंगा। तो वो आज नहीं तो कल क्या कर पाएगा? आएगा। लेकिन जिसने इसकी धारणा ये बना ली कि झूठ के बिना तो संसार चलता ही नहीं, और बात बात पर झूठ बोलता है और ऊपर से खुशियां मनाता है, वो कौन सा ध्यान कर रहा है? रौद्र ध्यान कर रहा है। मृषानंदी, मृषा भी बोल रहा है और आनंद भी मना रहा है। एक ग्राहक आ गया और आपने झूठ बोल के उससे खूब पैसा कमा लिया, और उसके बाद आप आनंदित होते हो कि दुखी होते हो? बोलो मोदी जी। हाँ, तो वो कौन सा ध्यान हुआ? अब आपके पास अगर ये ज्ञान होगा और ये ध्यान होगा, तो आपको समझ में आएगा कि भाई यहाँ पे देखो, चाहे कुछ हुआ, मैंने अपनी गलती है कि हमने यहाँ पर किसी तरीके से उस ग्राहक को झूठ बोल करके फंसाया। क्या करें, इस परिस्थितियाँ वातावरण में ऐसे फंसे हुए हैं, लेकिन भावना ये कि मैं इससे जल्दी से जल्दी क्या करूं, बाहर निकलूं, और जो मेरे कुछ हुआ है इसका मैं प्रायश्चित करूं। और धीरे धीरे आप देखोगे, थोड़े ही दिनों में आप ऐसी स्थिति पे आ जाओगे कि सत्यमय बिजनेस आपका होना शुरू हो जाएगा, सत्यमय व्यापार आपको शुरू हो जाएगा। बहुत सारे लोग देखते हैं ना, जो जिनको शुरू में कठिनाई आती, लेकिन बाद में वो एकदम अपने व्यापार में ऐसे फिक्स रेट में आ गए, अनुकूलता, कहीं झूठ चोरी करने की जरूरत ही नहीं, जो है वो क्लियर है, ना कोई टैक्स की चोरी करते हैं, ना कुछ करते हैं। तो क्या होता है, आनंद से अपना व्यापार करते हैं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई टेंशन नहीं। और टैक्स की चोरी भी करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, अनेक प्रकार से सारी जिंदगी पाप करते हैं, और बाद में घर में जो धन आता है उसके बाद भी स्ट्रेस, टेंशन, चिंता रहती है कि कहीं गवर्नमेंट की रेट ना आ जाए, कहीं पकड़ा ना जाऊं, कहीं जीएसटी ना आ जाए, कहीं ये ना आ जाए। अब तुमने व्यापार किया किस लिए था? आनंद से, परिवार और आपको आनंद से जीने के लिए शुरू किया था कि स्ट्रेस के लिए शुरू किया था? कर्म बंधन के लिए शुरू किया था कि कर्म निर्जरा के लिए शुरू किया था? व्यापार अकेला बंधन का कारण नहीं है, आपकी दृष्टि क्या है? पहले इसीलिए कहा है यहाँ पे दृष्टि बदलो। इस शिविर में, इस आचार्य भगवान का 4 महीने का आप लोग जो सत्संग सुनेंगे, उसके पीछे मूल बात यही है कि अपनी दृष्टि को बदलो। जब तक दृष्टि आपकी जड़ शरीर पे रहेगी और साता पे रहेगी, अनुकूलता पे रहेगी, पुद्गल पे रहेगी, धन पे रहेगी, तब तक आप सुखी नहीं हो सकते। साता तो मिल जाएगी, उदय कर्म के दिन पैसा भी आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, आपके पुण्य से आ रहा है, आपके झूठ सच से नहीं आ रहा पैसा। पैसा जो आपके घर पे आ रहा है वो पुराना आपने पुण्य कर्म कमाया हुआ है, वो बैंक बैलेंस एफडी बना के आए हो, तो कोई न कोई निमित्त बन रहा है और आपको दे जा रहा है। चाहे वो आपकी नौकरी के निमित्त से दे रहा है, चाहे आपको व्यापार के निमित्त से दे रहा है, चाहे किसी और निमित्त से। लेकिन जितना उसके निमित्त से झूठ, चोरी, उल्टा सीधा भाव, विभाव में जाकर के बंधन कर रहे हो, वो आपका नया कार्मण शरीर बन रहा है। ये आपके हाथ में है कि वहां पे मैं स्वभाव में रहूं कि विभाव में रहूं। व्यापार तो करना है, सारी जिंदगी करना है, नौकरी तो सारी जिंदगी करनी है, घर में आपको परिवार की सेवा तो सारे जीवन करनी है, उसको छोड़ नहीं सकते। उदय कर्म ऐसा है, आपके उदय कर्म से आपको वो लाइन मिली, हमारे उदय कर्म से ये लाइन मिली, है ना। लेकिन यहाँ पे रहते हुए बंधन भी कर सकते हो, निर्जरा भी कर सकते हो। बंधन कब कर सकते हो? यहाँ साधु बन के भी बंधन कर सकते हो। ऐसे नहीं कि महाव्रत ले ली तो आपको बंधन नहीं होगा, मन तो वचन काया तो क्रियाशील है ना। महाव्रत तो शरीर से ऊपर से एक बार संकल्प करा दिया, लेकिन जितना मन वचन काया के स्तर के ऊपर आर्त रोध ध्यान करेंगे, शरीर का चिंतन करेंगे, शरीर की चिंता करेंगे, नाम, व्यक्तित्व, पद, प्रतिष्ठा की ओर जाएंगे, और यहाँ पे श्रावकों के साथ मायाचार करेंगे, उल्टा से अंदर कुछ बाहर कुछ करेंगे, तो क्या बंधन छोड़ेंगे आपको? चाहे आप इस पाटे पे बैठ जाओ, चाहे वहाँ नीचे बैठ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। केवली भगवान की दृष्टि से चारों तीर्थ समाने तिन्नाणम तार्याणम हो सकते हैं, अगर स्वभाव की साधना करो, अपने को जीव मान के रहो।
जो उदय कर्म के दिन आपको उदय जो मिला है उसको तो आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा, उससे लेकर के आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पहले बीज डाला है तो फल आएगा। बबूल का बीज डाला है और आप केवली भगवान के खास सेवक हो गए हो, और आपको कि बबूल का फल नहीं आना चाहिए, भगवान कृपा करो आम का फल आ जाए। गौतम को भी नहीं दे सके भगवान, गौतम कितना निकट का था उनका, गौशालक को भी नहीं बदल सके भगवान। जो जिसका कर्म था उसने उसको भोगा। भगवान के आवव मंडल में आने के बाद भी साधु भस्मीभूत हो गए समोसरण में। क्यों हुए? भगवान के पास शक्ति होती तो भगवान बचा सकते हैं, और भगवान कहते हैं कारमण शरीर का खेल। हाँ, विधि बता दी उन्होंने, तुम मौन रहोगे तो बच जाओगे। क्या कहा? मौन रहोगे तो बच जाओ। हमको भी यही बोले, तुम मौन रहो, अंतर मौन कर दो, मन का मौन कर लो, अभी ज्यादा नहीं 2 घड़ी कर लो। कितनी सामयिक कर ली सारी जिंदगी ने? सिर्फ एक सामयिक कर लो, पूर्ण मौन की, अनंत काल के सारे कर्म बंधन तुम्हारे क्षय हो सकते हैं। ध्यान शिविर में सभी साधकों को बुलाया क्यों? इसीलिए बुलाया, बाहर से तो आश्रम का कनेक्शन कट हो और अंदर से मन का मौन शुरू हो जाए। 10 दिन के लिए जो लोग आए हैं, 4 दिन के लिए जो लोग आए हैं, वो लोग क्या करेंगे? अभी 4 दिन के लिए कोई मोबाइल नहीं, कोई समाचार नहीं, आपस में कोई बातचीत नहीं, केवल अपनी आत्मा की और शरीर को, दोनों तत्वों को भेद करेंगे और अपने आत्मा का पोषण करते जाएंगे। और पोषण करने को जाएंगे तो अंदर से दिखेगा, आईना है, आत्मा के आईने में आपको दिखेगा कि काया पे कैसा कर्म निकल रहा है, वाणी पे कैसे निकल रहा है, मन पे कैसे निकल रहा है, विचार कैसे कैसे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? जो तू भूतकाल में भर के लाया वही आ रहे हैं। अब इनको यहाँ पे पहले खाली होने दे। पहला 1 दिन 2 दिन कठिन ही का होगा, घबराना मत, क्योंकि जो तुम मन में विचार भर के लाए वो खाली होने के लिए आ रहे हैं, और खाली होंगे तभी आगे जा पाओगे। आगे गहराई में कब जा पाओगे? जब तुम पहले वाला खाली करने दोगे। तो यहाँ पर आपका प्रयोजन है आत्मरोध ध्यान का तो त्याग करना, और धर्म ध्यान से आगे शुक्ल ध्यान में उतरना। शुरुआत धर्म ध्यान से होगी, क्योंकि आपको हम स्वाध्याय करा रहे हैं, चिंतन करा रहे हैं, ध्यान के प्रयोग बता रहे हैं, बीच में आलम्बन कराएंगे, कुछ न कुछ देंगे, ये धर्म ध्यान है। और जैसे ही आप इसको भी छोड़ के इसके आगे बिल्कुल शांत मौन निर्विचार निर्विकल्प स्थिति जितनी देर आएगी वो देर शुक्ल ध्यान। चाहे 1-2 समय से शुरू होगी, 1-आध मिनट से शुरू होगी, धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी वो शुक्ल ध्यान। उस शुक्ल ध्यान में महानिर्जरा है, पुंज के पुंज क्षय होंगे, लेकिन उसके लिए पुरुषार्थ आपको करना पड़ेगा। अनेकों संयोगों को छोड़कर यहाँ एकत्व को जीने आया हूँ। घर में अनेक संयोग, मोबाइल के ऊपर पूरी दुनिया मुट्ठी में है ना, सारे संयोग छोड़ दिए। अब केवल एक आत्मा और ये शरीर, 2 संयोग है। अब शरीर में भी मन वचन काया तीनों को भेद करके अकेली आत्मा में जीने का पुरुषार्थ कर। बार बार मन बीच में आएगा, बार बार विचार आएंगे, फिर अलग होना, फिर आएंगे, फिर यहाँ पे भली साधना के लिए कितने लोग बैठे हैं, कितने परिचित आपके साथ आए हैं, यहाँ तक के लिए साथ की जरूरत थी आपको। यहाँ आने के बाद साधना केंद्र पे पहुंच गए तो अब अकेला, कोई मेरा नहीं, कोई साथी नहीं। ऐसा नहीं कि मेरे को और मेरे मम्मी को दोनों को साथ ठहरना है, मैं अपने परिचित के साथ। जितना दूर अकेले ठहरोगे उतना आपको एकांत और एकत्व जीने का, क्योंकि अपरिचित से तो आप बात करोगे नहीं, इशारा करोगे नहीं, वो अपना काम करे। आप परिचित है तो चाहो या ना चाहो साइकोलॉजिकल उसकी तरफ ध्यान जाएगा, कहाँ बैठा है, कहाँ खाया कि नहीं खाया, बोलोगे नहीं पर मन से तो बात करी। तो इन सब से बचने का उपाय करना है। मिथ्यात्व से पार सम्यक की यात्रा करने आया हूँ। इसी प्रकार आगे की चर्चा फिर आप आचार्य भगवान इसी विषय के ऊपर आपको आगे और स्नान करेंगे। आचार्य भगवान पधार रहे हैं, अपने स्थान पर खड़े रह करके आचार्य भगवान को